Very good morning, students. This is chapter number 10 of your book Environmental Pollution. एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम एयर के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और तरह तरह के पोल्यूशन जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर, लैंड, नॉइज़ पोल्यूशन, और उनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड इट्स पोल्यूशन। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, जैसे कि सारे लिविंग और नॉन लिविंग एवरीवन, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, और हम जैसे कि ह्यूमन बींग्स। दे आर ऑल पार्ट, हम सब क्या हैं, एनवायरनमेंट के एक पार्ट हैं। द एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए क्या करता है, यूज़ करता है, बट उसकी यही कुछ एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देती है, पोल्यूट कर देती है। कैसे? सपोज़ करो अब जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप कार का यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स, जो कार है उसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब वो बर्न करते हैं तो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर प्रदूषण को फैलाते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है हमारी एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन बींग्स की वजह से, जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, और उनकी वजह से क्या होती है, हमारी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स, ह्यूमंस क्या करते हैं, एक लैंड को क्लियर करते हैं, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, घास फूस जैसे ग्रास लैंड्स को हटा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह कट जाते हैं। अब हमें ये बात पता है कि हाउ मच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कार्स का, इसी वजह से हमारी कई फैक्ट्रीज़ में भी और कहीं कहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बहुत सारी ऐसी मशीनरीज़ होती हैं जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। इनडिस्क्रिमिनेटली हम इनका यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनको किसी भी कंट्रोल्ड वे में हम यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन की जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। Not only this, various industries and factories have been set up by us to produce a variety of things, जैसे कि साबुन बनाने की फैक्ट्री, क्लोथ्स बनाने की फैक्ट्री, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स बनाने की फैक्ट्री। इन सब फैक्ट्रीज़ में जो मशीनरीज़ का यूज़ होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का यूज़ होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज़ होता है, जो पोल्यूशन को एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। अब जो क्या कहते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए इंडस्ट्रीज़ के, सोप्स, क्लोथ्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी रॉ मटेरियल्स को ये लोग क्या कहते हैं यूज़ करते होंगे, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जब उनकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उन प्रोसेसिंग के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स कभी कभी हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर लेते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता जा रहा है। ऑल ऑफ दीज एंड मैनी मोर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत तरीक़ों से क्या किया, डैमेज किया है, हमें पता भी नहीं चलता। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे आवाजाही के जितने भी ऑटोमोबाइल्स है, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बसेज़ हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, सबको बंद कर दिया गया था। सभी 2 महीने के लिए घर के अंदर थे। तो हमने एक एनवायरनमेंट के अंदर एक साफ़ सुथरी और विदाउट पोल्यूशन वाला एनवायरनमेंट हमने फ़ील किया। लोगों ने देखा कि चिड़ियाँ फिर से चहचहा रही थी पेड़ों के अंदर, तो चिड़ियों की हमने आवाज़ सुनी। तो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जितनी भी आवाज़ की वजह से जितनी पोल्यूशन होती है, उस वजह से एनिमल्स भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे चिड़ियाँ वगैरह, ये सब, इनको भी क्या हुआ है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने लॉकडाउन के
दौरान हमने ये चीज़ नोटिस करी कि हमारी इन्हीं जो हम इनको बोलते हैं एसेंशियल गुड्स में आ गए आजकल तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह, तो इन सब फैसिलिटीज़ जो इंसान ने अपने लिए बनाई है एक्चुअल में वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। टू पोल्यूट मीन्स टू मेक समथिंग इम्प्योर और डर्टी। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन का जो वर्ड है पोल्यूट, इसका मतलब ही ये है कि किसी एक चीज़ को इम्प्योर कर देना, मतलब उसको गंदा कर देना, डर्टी कर देना। ऐसे ही सेम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्टामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू इट। हार्मफुल सब्सटेंसेस का जब हमारे इर्द गिर्द की हवा में, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जब इर्द गिर्द की हवा के अंदर हमारे यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं और उसी वजह से हमारी एयर क्या हो जाती है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाता है, उसी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाता है। और जो ये सब्सटेंसेस हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, इनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको दो चीज़ समझाई। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? कॉन्टामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू इट। अब यही जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, इनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब आता है राइज इन पॉपुलेशन, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, आर द मेन रीज़न। दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है। कैसे ये मेन रीजंस हैं? दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अर्बन सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी सेटअप हो रही हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जब सेटअप हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हमारी एनवायरनमेंट को एक तरीके से रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, अपने आप को क्लियर करने का टाइम नहीं मिल रहा। अभी हमने देखा था कि लॉकडाउन के टाइम पर जब हमने गंगा रिवर के बारे में स्टडी करी, तो गंगा फिर से उतनी ही पवित्र, उतनी ही साफ़ सुथरी हो गई थी जो आज से वो कहीं 100 साल पहले हुआ करती थी। इसका मतलब वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर यूजिंग द नेचर, वी आर यूजिंग आर लैंड अर्थ, और उसी को यूज़ करने के चक्कर में हम उसको बर्बाद करते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो स्टूडेंट्स, इसी में हम ये पढ़ते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रॉड कैटेगरीज। जैसे मैंने आपको समझाया, पहले मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल्स की वजह से एयर पॉल्यूशन हुआ, फिर मैंने आपको अभी गंगा का एग्जाम्पल दिया जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हुआ, फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि चिड़ियों की चहचहाहट भी हमें सुनी जा सकती थी। बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत ही रेयर टाइम होता है जब हम चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, जिससे कि जिसमें आपको मैंने समझाया नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से चिड़ियाँ जो हैं वो भी इधर उधर हमें कभी कहीं दिखती भी नहीं हैं। तो यही बहुत सारे जो पॉल्यूशंस हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली हम इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, और इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेसिकली यही मेन समझाया है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।